Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be addressing the question that I'm getting the most, that what is the process of allocation of seats. ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या होता है हम उसकी बात करेंगे. उसके बाद प्लस हम इस चीज़ की बात करेंगे कि अगर मान लो आपको जनरल कैटेगरी से जो है वो सीट अलॉट हो गई है तो फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना है या फिर आपको CW का वेट करना है. अगर आप एक्सेप्ट करके फ्रीज़ कर देते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर आप अपग्रेड कर देते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो दीज आर द सम थिंग्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट बिकॉज 90% of the people who watch my videos do not subscribe to my channel, so it will take just a minute. Just go and hit that like button and also subscribe to my channel. Let's start the video. ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि प्रोसेस कैसे होता है. ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. ठीक है, सो उसमें सबसे पहले तो आपको ना बहुत सारे फेज़ वाइज आएंगे. ठीक है, फेज़ 1 2 वो आपने कर लिया. अब उसके बाद आएंगी लिस्ट. मिनिमम 3 लिस्ट आती ही आती हैं. अभी उन्होंने 2 लिस्ट का आपको शेड्यूल दे दिया है, तीसरी लिस्ट का भी जल्दी ही आ जाएगा. डोंट पैनिक अबाउट इट, क्योंकि वो आएगा ही. ठीक है, एंड प्लस मैं आप लोगों से इस चीज़ के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि क्या फर्स्ट राउंड के आने के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी क्लास मिस होंगी क्या, इन सब चीज़ों के ऊपर वील बी टॉकिंग अबाउट. सो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि राउंड्स का क्या सीन है. तो सबसे पहले तो आपका मान लीजिए अगर फर्स्ट राउंड आया, ठीक है, फर्स्ट राउंड आएगा, उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा टू एक्सेप्ट द सीट और रिजेक्ट और कैंसिल इट और डोंट एक्सेप्ट. उसका एक ऑप्शन आएगा. वंस यू विल एक्सेप्ट इट, देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो वहाँ पे शायद से अपलोड करने के लिए मांगेगा वो आपसे. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा या फिर अदर देन दिस आपसे फ़ीस मांगी जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ आप सबमिट करोगे. इसके लिए कम से कम आपको 5 दिन तो पूरे मिलते ही हैं. तो हर राउंड के बीच में एटलीस्ट 5 दिन का गैप होता है. ठीक है, कम से कम मिनिमम 5 दिन का गैप होता ही होता है. ठीक है, उसके बाद में सेकंड आपका राउंड आएगा जब, ठीक है, तो सेकंड राउंड के बाद भी सेम चीज़ ही होगी. आपको या तो एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा या तो रिजेक्ट कर दीजिए आप. हाँ, इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जाएगा यहाँ पर ही कि वेदर यू वांट टू अपग्रेड योर सीट और यू वांट टू बी विद दिस ओनली. ठीक है, अपग्रेड करना चाहोगे या फ्रीज़ करना चाहोगे. फ्रीज़ का मतलब क्या होता है, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो. आप लोग को लग रहा है अपग्रेड करने से क्या पता हमारी करंट सीट लूज़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है. फ्रीज़ करोगे अगर आप, इफ़ यू विल क्लिक ऑन द फ्रीज़ बटन, तो आपकी ये जो सीट है, अगर आपको आपके 15 प्रायोरिटी का कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में एंड आपने फ्रीज़ कर दिया, तो आपका ये फिक्स हो गया है. ना अब आप इसके ऊपर जाओगे ना आपके नीचे जाओगे. आपको ये कॉलेज मिल गया, फ़ीस भर दिया, पढ़ने लगो जाके. ठीक है, अगर आप इसको अपग्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप अपग्रेड करते हो तो ये जो कॉलेज है, मान लो आपको 15 नंबर वाला जो कॉलेज मिला है, ये कॉलेज कहीं नहीं जाने वाला, ये कॉलेज आपके पास ही रहेगा. बट अगर मान लो आपको जो है यहाँ पर उन्होंने अब हाँ सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको 15 नंबर वाला जो है वो कॉलेज मिल गया है एंड आपने अपग्रेड किया है, तो आपको 15 के नीचे वाला कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा. अब अपग्रेड का मतलब होता है कि आपने अपने इस प्रेफरेंस के ऊपर जो भी रखा हुआ है वो चीज़ काउंट की जाएगी. ठीक है, सो और अगर आप मान लो आपने अपग्रेड के बटन पे क्लिक किया बट आपकी प्रेफरेंस के ऊपर वाले कोई भी कॉलेज में सीट खाली नहीं है, तो आपको यही वाली सीट मिलेगी. आपका ये वाला जो कॉलेज है 15 नंबर वाला, वो आपके पास रहेगा, आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी. ये जो सीट मिल गई है एक बार, वो कहीं नहीं जाने वाली. तो उस चीज़ के लिए मत डरो कि क्या पता ये वाली सीट हमारी जो है वो चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये जो सीट एक बार मिल गई है वो फिक्स ही रहेगी. तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपग्रेड करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यू ऑल शुड अपग्रेड, क्योंकि ये सीट कहीं नहीं जाने वाली, ये तो मिल गई. अगर बेटर मिलनी होगी तो बेटर मिल जाएगी. समझ रहे हो मेरी बात को. तो इसीलिए आई इंसिस्ट एवरी वन टू ऑलवेज अपग्रेड. ठीक है, एंड इसीलिए मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए भी कहा था कि ये चीज़ सोचना कि अगर मेरे को ये कॉलेज मिल गया तो क्या मैं इसके ऊपर वाले कॉलेज में जाने के लिए रेडी हूँ कि नहीं हूँ. जैसे मैंने जो गलती करी थी, मैंने आपको कई बार बताया कि मैंने क्या गलती करी थी, तो मेरे जैसी गलती आप लोग रिपीट मत करो. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है.
सो दिस इज़ द थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सेकेंड राउंड। मैंने आपको अपग्रेड के बारे में भी बता दिया, मैंने आपको फ्रीज़ के बारे में भी बता दिया क्यों अपग्रेड इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, देयर इज़ नो लॉस, ज़ीरो लॉस। ठीक है, अपग्रेड करोगे तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसमें कोई लॉस है ही नहीं। ठीक है, तो डोंट फील शाय अबाउट इट, अपग्रेड ही करो। ठीक है, प्लस आपका थर्ड राउंड जो होता है, ठीक है, थर्ड राउंड में आपकी आती है आपकी CW की सीट। ठीक है, CW की सीट। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होंगे। पहला तरीके का बच्चा जिसको अब तक कोई भी कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं हुआ होगा, ठीक है, नो कॉलेज अलॉटेड। एंड दूसरा कैटेगरी का बच्चा होगा जिसको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हो चुका होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है थर्ड राउंड से पहले ही, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का क्या फ़ायदा है ना कि आप प्रोसेस में रहते हो, इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन ही रहते हो, आप उससे आउट नहीं होते। बट वंस यू फ्रीज इट, यू गेट आउट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है। तो दैट्स वाई ऑल्सो आई से कि अपग्रेड करते रहो, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आप एक लूप में, आप एक प्रोसेस में रहोगे पूरे के पूरे। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट। मेरे पास ये क्वेरी n नंबर ऑफ टाइम इंस्टाग्राम पे आ चुकी है, दैट्स वाई अभी रात के 10 बजे बैठ करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग सच वीडियो एट नाइट। ठीक है, बट आई नो बहुत कम टाइम है, तुम लोग को भी स्ट्रेस हो रहा होगा, दैट्स वाई आई प्रेफर्ड टू मेक दिस वीडियो राइट अवे। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो अब एक चीज़ हम बात कर लेते हैं कि वो बच्चे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको तो कुछ नहीं, नॉर्मल एक्सेप्ट करो ये वाली सीट। ECC सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो दे दो इन लोगों को यहाँ पर। ठीक है, एंड साथ में अपनी फ़ीस सबमिट करो एंड जाओ कॉलेज। ठीक है, एंड जिनको अलॉट हो चुका है, ठीक है, जिनको अलॉट हो चुका है वो तो अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अपग्रेड करा हुआ है आपने तो आप प्रोसेस में तो हो ही, तो अपने कॉलेज जाके अपना जो एडमिशन है उसको कैंसिल करवा लीजिए एडमिन ऑफिस में जा करके, उनको बता दीजिए कि आपको CW से जो है वो सीट अलॉट हो गई है, तो आप यू वांट टू विदड्रॉ। ठीक है, ये बात आप कर लोगे जब, तो फिर वो आप लोगों को जो है वो TC या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे थे, दे विल गिव इट बैक टू यू। ठीक है, वंस यू विल गेट इट बैक एंड जा करके आप अपना कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं कि क्या आपका कॉलेज मिस होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ समझ लो, राउंड 1 जो होगा, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कॉलेज विल बी ओपन। ठीक है, क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। बट मैं खुद भी थर्ड राउंड में आई हूँ। ठीक है, मैं खुद भी थर्ड राउंड में ही आई हूँ एंड मैंने भी कवर किया है सिलेबस। ठीक है, टीचर्स जो होते हैं आपके, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे कॉलेज को स्टार्ट हुए मेरा अगस्त में, स्टार्टिंग अगस्त में जो है कॉलेज स्टार्ट हो गया था, एंड वो लोग अभी तक फर्स्ट यूनिट जो होती है उसका एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा पाए हैं। ठीक है, सोच रहे हो 15 दिन हो गए हैं एंड वो अभी तक एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा पाए हैं। सो दे गो वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। एंड जब मैं आई थी पहली बार, मैंने एडमिशन लिया था जब मेरा फर्स्ट डे था, तो टीचर पढ़ा ही रहे थे, बस शुरू कर ही रहे थे, वो सिलेबस ही इतने टाइम तक डिस्कस करते हैं। दे ऑल्सो नो कि थर्ड राउंड के बच्चे आ रहे होंगे, वो आ जाएँ, उसके बाद ही वी शुड परस्यू आगे क्या करना है। ठीक है, सो डोंट पैनिक अबाउट इट। स्कूल की तरह नहीं है कि नोटबुक बनी हुई है, ये चीज़ छूट गई तो अब ये कहाँ से करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर जगह हेल्प हो जाती है। एंड पॉल साइंस वाले जो बच्चे हैं वो मेरे से कनेक्टेड रहो, मेरे से बात करते रहा करो, आई विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी, यू विल बी एबल टू एडजस्ट। ठीक है, परेशान नहीं होना उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल, हम लोग को पता है, हम लोग बिल्कुल ना अभी स्कूल के उस माइंड सेट से आ रहे हैं। ठीक है, कि स्कूल में जिस तरह होता था वैसे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में भी होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप कितने भी स्टूडियस हो, डोंट वरी अबाउट इट। भले ही राउंड 1 के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपका अगर 15-20 दिन का क्लास छूट भी रहा है मान लो, तब भी देयर इज़ नथिंग टू पैनिक, क्योंकि इवन 2 बच्चों का मान लो फर्स्ट डे अगर मान लो 25 अगस्त को होगा, कोई भी बच्चा 1 तारीख से पहले नहीं आने वाला, समझे। 1 तारीख से पहले कोई भी बच्चा नहीं आने वाला। पेरेंट्स को टाइम लगता है बेटा, अभी आपको नहीं पता आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा कॉलेज फर्स्ट राउंड में, आपको मिलेगा तो फिर आप
ट्रेन बुक करोगे, आप आओगे, आप पीजी ढूंढोगे, फिर आप जाओगे, अपना सामान लाओगे, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाना स्टार्ट करता जल्दी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो रेस्ट, आई थिंक कि ऑल ऑफ योर डाउट्स आर addressed in this video. I have tried to cover everything that is coming into my Instagram DM, etc. So I hope this video was beneficial for you. If it was, please hit the like button and um, let me help you all more in this process. So मेरे को suggestions दो कि किस तरीके की video you want to see. Other than that, please also give me some reviews ki how are the videos, is it helpful, are you able to connect with the things that I am telling you, and how can I help you more. Thank you so much guys, kindly consider subscribing the channel. Thank you so much, bye, take care, don't take stress, everything will be fine, everything will be good, bye.